यूरोप में बसे देश यूक्रेन में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग सड़कों पर हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच कहां हैं, कोई नहीं जानता। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेर रखा है। सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें। शनिवार को भारी तादाद में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए। इसी दौरान इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया गया। इन तस्वीरों में राष्ट्रपति के महल की भव्यता साफ दिख रही है। बड़े बड़े आलीशान झूमर। ये राष्ट्रपति भवन के बाथरूम की तस्वीरें हैं। ये डस्टबिन है जो सोने जैसे चमक रहा है। नल से लेकर फ्लश तक की चमक आंखों को चौंधिया रही है। शनिवार को ही यूक्रेन की संसद ने राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था और 25 मई को राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की थी, जबकि यानुकोविच ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा देने या देश छोड़कर जाने की किसी भी आशंका से इंकार कर दिया था। यूक्रेन में विवाद तब शुरू हुआ जब रूस ने संबंधों को तरजीह देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच ने नवंबर 2013 में यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता खारिज कर दिया था। तब से हो रहे हिंसक प्रदर्शनों में 80 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। ये हैं वो तस्वीरें जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन समेत सरकारी इमारतों पर विपक्षी दलों का कब्जा है और राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच राजधानी छोड़कर गायब हैं। लेकिन ये सब हुआ है एक हफ्ते से जारी हिंसा के बाद, जिसमें तकरीबन 80 लोग मारे गए हैं। इस पूरे हंगामे की शुरुआत हुई नवंबर 2013 से, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय यूनियन से हुए समझौते से पीछे हटने का ऐलान किया था। यूरोपियन यूनियन उनको अपने पास करने की कोशिश कर रहा है। उनको कुछ देशों को उन्होंने अपने नेटो में भी मिला दिया है। तो इसमें काफ़ी ये असमंजस ये हो रही है कि इन यूरोप के तरफ जाया जाए या पुराने रूस के तरफ जाया जाए। साल 1991 तक भी यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 1991 में यूक्रेन की संसद ने यूएसएसआर से आजादी का ऐलान कर दिया। साल 2004 में विक्टर यानुकोविच ने राष्ट्रपति बनने की कोशिश की थी। चुनावों में बहुमत मिला, लेकिन धांधली का आरोप भी लगा। इसके बाद हुई क्रांति को ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा और विक्टर युशचेंको देश के राष्ट्रपति बने। साल 2010 में विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति चुने गए, जबकि उनकी विरोधी यूलिया टाइमोशेंको ने इस नतीजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो जेल भेज दी गईं। इसी के बाद से यानुकोविच और उनके विरोधियों के बीच तनातनी बढ़ती गई है। ये तस्वीरें हैं 25 मई 2012 की, जहां यूक्रेन की संसद के अंदर भी भिड़ंत हो गई। ताजा घटनाक्रम की शुरुआत हुई नवंबर 2013 से। ये तस्वीरें हैं नवंबर 2013 की, जहां हजारों प्रदर्शनकारी यूक्रेन के मुख्य चौराहे इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर उतर आए थे। दरअसल 21 नवंबर 2013 को राष्ट्रपति यानुकोविच ने ऐलान किया कि वो यूरोपीय यूनियन से व्यापार बढ़ाने वाले समझौते को रद्द कर रही हैं। इसकी बजाय वो रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने जा रही हैं। घोषणा की रात से ही यूक्रेन की सड़कों पर जनता उतर आई। 24 नवंबर को करीब 1 लाख लोगों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शन किया। 30 नवंबर को सरकार ने दमन की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद बवाल बढ़ता गया। दिसंबर 2013 में यूक्रेन से सामने आई ये तस्वीरें। 1 दिसंबर को इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर जनता ने डेरा जमा लिया। यूक्रेन की पुलिस ने लोगों को भगाने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन दिन ब दिन प्रदर्शनकारी बढ़ते गए। 8 दिसंबर को करीब 8 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए 17 दिसंबर को रूस ने कई रियायतों का ऐलान किया। रूस की कोशिश थी कि यूक्रेन उससे दूर न जाए, जिसमें $15 बिलियन का कर्ज माफ और रूस से यूक्रेन को मिलने वाली गैस की कीमत 1/3 करना इसमें शामिल था।
लेकिन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के विरोधी इससे पिघले नहीं। उनके पास गैस है, तो जिसने वो गैस को लेके रूस के साथ जो समझौता किया है उसको लेके भी पब्लिक में काफ़ी कुछ तकलीफ हो रही है। मैं एक तरफ से देखो तो ये ईस्ट वेस्ट का जो मामला है, जो काफ़ी हद तक रूस के तरफ या रूस के खिलाफ, इसको लेके ये सारा माहौल मचा। जनवरी 2014 में जनता के दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जेल में बंद प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया, प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिलवाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अड़े रहे। 22 जनवरी को पहली बार इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की गोलियों से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौते की कोशिशें होती रहीं, लेकिन 18 फरवरी को एक बार फिर विद्रोह की आग भड़क गई। कम से कम 18 लोगों की मौत हुई। इसके बाद हफ्ते भर तक यूक्रेन की सड़कों पर खूनी खेल खेला जाता रहा। 22 फरवरी को जनता हावी हो गई और सरकारी इमारतों पर कब्जा शुरू हो गया। राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। संसद ने राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। 25 मई को दोबारा चुनाव का ऐलान किया गया, जबकि 2011 से जेल में बंद यूलिया टाइमोशेंको को रिहा कर दिया गया। 21 फरवरी को राष्ट्रपति को दोबारा चुनाव के लिए राजी होना पड़ा। राष्ट्रपति की सारी ताकत वापस संसद के हाथ में आ गई।